हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएच के क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लॉक को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है टाइप 1 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो नहीं देखी और अगर आपने ये सेशन देखना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें आपको ये सेशन कुछ खास हेल्प नहीं करेगा और नहीं आपको समझ में आएगा। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग टाइप 1 जाके अच्छे से देख लें और उसके बाद ही टाइप 2 को पढ़ना स्टार्ट करें। तो दोस्तों हम लोग टाइप 2 में देखेंगे आज कि जब हमें समय निकालना हो और जब हमें समय निकालना हो और कोण दिया गया हो, यानी टू फाइंड टाइम व्हेन एंगल इज गिवन। जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें फेस करना हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानेंगे उसके बारे में। थोड़ी क्लॉक के बारे में आज थोड़ा और बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि जब टू फाइंड टाइम व्हेन एंगल इज गिवन, जब भी हमें टाइम दिया होगा और एंगल निकालना होगा। तो उससे पहले हमें जानने की क्या ज़रूरत है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि जब आर हैंड यानी जब आर हैंड एंड मिनट हैंड, जब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है क्या, जब 0 डिग्री एंगल बनता है। जो क्वेश्चंस आएंगे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम सिर्फ वही कवर करेंगे। तो अगर एग्जाम से पूछा जाता है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में किस वक्त 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक, तो उस वक्त हम लोग के पास कुछ ऑप्शंस होता नहीं है। अगर हम लोग ने फॉर्मूले रटे हैं तो हम लोग उस तरीके से करते हैं, लेकिन आज हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो 0 डिग्री के बारे में देखेंगे हम लोग, और 180 डिग्री के बारे में देखेंगे, 180 डिग्री के बारे में देखेंगे, और 90 डिग्री के बारे में देखेंगे। और हम लोग को बात क्या करनी है इसमें वो भी देख लेते हैं कि 1 घंटे की बात करेंगे हम। 1 घंटे, ठीक, और उसके बाद फिर 12 घंटे, फिर 24 घंटे। 24 घंटे में देखेंगे, ठीक। दोस्तों आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिएगा, और अगर नोट्स बाद में बनाते हैं, पहले सेशन देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पे हम लोग क्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा बनाए, ठीक है। तो दोस्तों क्लॉक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उसके बाद फिर 7, 8, उसके बाद 9, फिर 10 और 11। तो इस तरीके से हमारी एक क्लॉक प्लॉट होगी, ठीक। तो दोस्तों जो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ये आता है कि 0 डिग्री यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है, ठीक। या 0 डिग्री का कोण कब बनता है, या ये भी कह सकते हैं कि कब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई ओवरलैप होगी। ओवरलैप मतलब परस्पर होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमें जानना जरूरी है कि ये भी पूछ सकता है कि 1 घंटे में कितने बार 0 डिग्री बनता है दोनों सुइयों के बीच में, और 12 घंटे में कितने बार बनेगा 0 डिग्री दोनों सुइयों के बीच में, और 24 घंटे में कितने बार बनेगा दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री। तो हम अगर ये सीधे सीधे अगर इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लें, ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन अगर इस तरीके आता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, अगर बात की जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों कोण के बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो दोनों होंगी वो एक के ऊपर तलक पर होंगी, ठीक है, यानी क्या, ओवरलैप होंगी, एक के ऊपर एक। कैसे सिचुएशन बनेगी, यानी 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का मतलब यही तो हुआ ना कि कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, यानी ये सिचुएशन बनेगी ना।
यही सिचुएशन तो बनेगी, तभी तो दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का कोण होगा। और 180 डिग्री की कंडीशन क्या होगी, 180 को हम ये भी बोल सकते हैं कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी ये सिचुएशन बनेगी। और 90 डिग्री के आप सभी जान रहे हैं कि 90 डिग्री की सिचुएशन क्या बनेगी, कुछ इस तरीके का, ये 90 डिग्री का कोण बना और ये 180 डिग्री का कोण बना और ये क्या है, 0 डिग्री का कोण है। तो ये तीन सिचुएशंस बनती हैं, ठीक। तो अब यही पूछा जाएगा कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, ठीक। 180 डिग्री में 0 डिग्री का 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है और 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है। तो उसी तरीके से 12 घंटे में हम बताएंगे, उसी तरीके से 24 घंटे में बताएंगे, और ये कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें एग्जाम्स में आगे। तो हम देखेंगे कि अब हमें करना क्या है। तो हम लोग देखेंगे 0 डिग्री का कोण कब बनता है। अगर हम लोग बात करें कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, ठीक। 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में कितने बार हुआ, 12 घंटे में, अगर 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 12 घंटे में 11 बार ही 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच में बनता है, ठीक। उसी तरीके से अगर 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार, तो 24 घंटे में 24 बार बनने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर 1 घंटे में एक बार बन रही है तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, ठीक। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर 1 घंटे में एक बार बन रहा है, 12 घंटे में 11 बार बन रहा है और 24 घंटे में 22 बार बन रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे तो 24 बार होना चाहिए था, यहाँ पे 12 बार होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों, ठीक, क्यों नहीं होता है, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हम एक घड़ी देखें, ठीक, और हम लोग अगर एक एनालॉग क्लॉक ले लें और हम लोग क्या करें कि उसको, ठीक, हम लोग क्या करें कि 12 बजे पे एकदम इस तरह की कंडीशन, यानी जो 12 बजता है उस तरह की कंडीशन बना लें, और फिर हम क्या करें, धीरे धीरे क्या करें, सुइयों को आगे बढ़ाना शुरू करें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यानी 1 घंटा कब होगा, जब 12 से 1 पे सुई आएगी घंटे वाली, तब क्या होगा, 1 घंटा होगा। तो उस कंडीशन में जब हम 1 घंटा, हम 12 से 1 घंटा हम जब सुइयां बढ़ाएंगे, तो हम क्या पाएंगे कि 1 घंटे में क्या बन रहा है, 1 घंटे में एक बार कोड बन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे, फिर हम और देखेंगे, फिर और देखेंगे, फिर और देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या किया, देखते गए हम। और उसके बाद फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है 12 घंटे में, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पे क्या, जो 0 डिग्री का कोण है वो सिर्फ एक बार ही बनता है, ठीक है। कब होता है ऐसा, तो हम लोग देखें अगर, तो जो 11 से 12 बजे के, 11 से नहीं 2 घंटे में, यानी 11 से 12, 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ ये जो दोनों सुइयां हैं एक ही बार परस्पर आती हैं, यानी एक ही बार ओवरलैप होती हैं। और वो कब होती हैं, वो कंडीशन होती है एकदम एग्जैक्ट 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। तो अब क्या हुआ, इन 2 घंटों में क्या हुआ, सिर्फ एक बार क्या बना, 0 डिग्री का कोण बना, सिर्फ एक बार 0 डिग्री का कोण बना। तो 12 घंटे में क्या हुआ, 12 घंटे में एक बार की कमी आ गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो 10 ये हुआ, और क्या हुआ, इन दो के बीच में क्या हुआ कि एक बार बनेगा, इन 2 घंटों में कि क्या बनेगा, 11 से 1 में 2 बार सिर्फ, सॉरी 11 से 1 बजे के बीच में एक बार सिर्फ क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए एक बार की कमी आ गई, यानी क्या हुआ, अगर हम 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, यानी 1 से 10 तक क्या होगा, 1 से 10 बजे तक 10 बार क्या हुआ, 0 डिग्री बन गया, तो 10 बार हुआ। उसके बाद 11 से 1, यानी इन 2 घंटों में एक ही बार 0 डिग्री बनेगा, तो यानी 10 बार यहां बना और एक बार यहां बना, तो क्या हुआ, 11 बार। अब जब 12 घंटे में 11 बार हुआ, तो नेक्स्ट 12 घंटे में भी क्या होगा, 11 बार, यानी 24 घंटे में कितने बार होगा, 22 बार हुआ। उसी तरीके से 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में कितने बार आती हैं, यानी 180 डिग्री विपरीत आने का मतलब 180 डिग्री कब बनाती हैं, ठीक है। तो ये भी कितने बार बनाती हैं, ठीक है। तो यहां पे भी होगा एक बार बनाती हैं,
ठीक उसी तरीके से 12 घंटे में 11 बार बनाती हैं, और यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है, यानी 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा भी इसीलिए हो रहा है कि 5 से अगर हम 7 बजे के बीच का वक्त देखें, तो 5 से अगर 7 बजे के बीच का वक्त देखेंगे तो सिर्फ एग्जैक्ट 6 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट 6 बजे क्या होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी क्या 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा सिर्फ 5 से 7 बजे, यानी 2 घंटे में क्या होगा, एक बार। ठीक है, तो यानी यहां से अगर हम यहाँ पे लिख लेना बेहतर है, हम क्या करें 0 डिग्री में भी लिख लें कि क्या होगा कि 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच एक बार, 11 से 1 बजे के बीच सिर्फ एक बार 0 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, और वो टाइम कब होगा, 12 बजे, यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर 12 बजे। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक, ताकि हमें याद रहे। उसी तरीके से क्या होगा, 5 से 7 बजे के बीच में 6 बजे सिर्फ एक बार, यहां पे क्या होगा, एक ही बार 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, 2 घंटे में एक बार बनेगा। ठीक, तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं कि एक बार, और यहां पे हम सिचुएशन क्या लिख लेंगे, 6 बजे। क्या मतलब 5 से 7 बजे के बीच, ठीक है, 5 से 7 बजे के बीच सिर्फ एक बार 0 डिग्री जैसे वहां पे बना था, तो यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, सिर्फ एक बार 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, और कब बनेगा वो भी हम लिख लेंगे, डेट इज कब बनेगा, यानी 6 बजे एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोण बनेगा 6 बजे, सिर्फ एक बार बजा। ठीक है, तो क्या हुआ, सिचुएशन कब हुई, जब 12 घंटे में एक बार की कमी आई, तो 22 यानी 24 घंटे में कितने बार की, 2 बार की कमी आ जाएगी, तो इसलिए क्या हुआ 180 डिग्री भी 22 बार बना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 90 डिग्री की कोण, और 90 डिग्री कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, क्यों, क्योंकि ये एक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। ठीक, 2 बार बनता है, एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे बनता कितने बार है, 22 बार बनता है, 22 बार बनता है। और 24 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, अगर एक घंटे में 2 बार बनता है तो 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है 44 बार। ठीक, यहां पे बन रहा है 44 बार, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 2 बार बनता है एक घंटे में। ठीक है, कब, ये सिचुएशन जानने के लिए अगर हम ये देखें क्लॉक, तो क्लॉक को अगर हम सिमेट्रिकली डिवाइड करें 2 पार्ट में, पहला आधा घंटा और दूसरा आधा घंटा, दोनों मिला के आधा आधा घंटा यानी 1 घंटा, तो जो पहला आधा घंटा होता है और ये दूसरा आधा घंटा होता है, तो जो पहला आधा घंटा होता है एक बार इसमें बनता है, एक बार 90 डिग्री यहां पे बनेगा पहले आधे घंटे में, और एक बार 90 डिग्री, एक बार 90 डिग्री दूसरे आधे घंटे में बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो 2 बार बनता है, लेकिन यहां पे 2 बार बनता है एक घंटे में, तो 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम यहां पे देखेंगे तो जो कमी आ रही है 2 बार की, कैसे आ रही है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 2 से 3 बजे के बीच में, अगर हम देखेंगे 2 से 3 बजे के बीच में, और 10 से
8 बजे के बीच में। तो ये 2 से 4 यानी 2 से 4 2 घंटे हुए, और 10 से 8 भी कितने हुए, 2 घंटे। तो इस 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनना चाहिए था, 4 बार बनना चाहिए था ना। अगर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो इन 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इन 2 घंटों में 3 बार बनता है। ठीक, तो इसमें इन 2 घंटों में 90 डिग्री जो होगा वो 3 बार बनेगा, और इस 2 घंटे में 90 डिग्री जो होगा वो भी कितने बार बनेगा, 3 बार। ठीक है, वो भी क्या बनेगा, 3 बार। तो अब देखो, तो यहां पे क्या हुआ, 2 घंटे में यहां पे 1 बार की कमी आई, और 12 घंटे में कितनी, 2 बार की कमी आई। इस पूरे 12 घंटे में 1 बार की कमी यहां और 1 बार की कमी यहां, तो इस 12 घंटे में 2 बार की कमी आ गई। ठीक, तो इसलिए 22 बार बना। ठीक, और उसके बाद 24 घंटे में, जब 1 घंटे में जब 12 घंटे में 2 बार की कमी आई है, तो 24 घंटे में 4 बार की कमी आ जाएगी। इसलिए ये होता है कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बन रहा है, और 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, ये एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक में, कि बताओ 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितने बार बनेगा। और ऑप्शन हमें दे देगा 22, ठीक है, 21, 24, 24 भी होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार बन रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हमने क्लॉक को थॉरोली पढ़ लिया है तो ये मिस्टेक हम कभी नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए ये मिस्टेक हमें आगे कभी नहीं करनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट जिसका अगर कमजोर है तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ ले, क्योंकि यही हमें हेल्प करने वाला है आगे आगे क्वेश्चंस को समझने में, यही कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, और वो जो क्वेश्चंस हम कराएंगे ना, उसमें फिर हम बताएंगे कि आगे जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम चीजों का, वो कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, अभी हम आगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको पहले समझा दिया था कि जब टाइम दिया हो हमें, जब टाइम ज्ञात करना हो और कोण दिया हो, तो उस केस में हमने कुछ कंडीशंस बताई थी कि 0 डिग्री कोण, 180 डिग्री कोण और 90 डिग्री कोण के बारे में हमने बताया था कि कितने घंटे, 1 घंटे में कितने बार बनता है। ठीक है, तो उसी का उसको जोड़कर, और बाकी जो हमने फर्स्ट पार्ट में यानी टाइप 1 में जो चीजें जानी थी, तो उसको हम लोग रिलेट करके आपस में अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। तो जब भी इस तरीके के सवाल जब हमारे सामने आएंगे, तो हम उनको करने का तरीका देखेंगे। तो जल्दी से पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, और फिर ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हम लोग ने, नेक्स्ट पार्ट में नहीं मतलब इसी के जस्ट सॉल्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर जो हमने सॉल्यूशन किया उसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था। तो देखते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या लिखना है कि 4 से 5 होता है ना, तो जैसे 4 से 5 बजे के बीच में बोले है ना 0 डिग्री कोण, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या पहला टाइम लेना है यानी 4। ठीक है, और अगर हम घड़ी देखें तो 4 बजे एग्जैक्ट, 4 बजे मिनट हैंड और जो घंटे वाली जो सुई होती है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो अगर हम देखें तो 4 कुछ इस तरीके से बचता है घड़ी में। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक, और यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस तरीके से घड़ी में 4 बचता है। अगर हम देखें इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना है, तो हम क्या क्या देखेंगे, तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। ठीक, और हमने बताया था कि हर 2 डिजिट्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 30 डिग्री का। ठीक, तो 30 डिग्री का यहाँ पे होगा, 30 डिग्री का यहाँ पे होगा, 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे। तो अगर हम देखें दोनों सीओ के बीच में, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो ये कितना कोण हो गया, 120 डिग्री। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे से क्या लिखेंगे कि 4 बजे जो एग्जैक्ट कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का कोण होता है। ठीक, और हमें देखना क्या है कि अब हमें निकालना क्या है, तो 0 डिग्री पे निकालना है ना, कि 0 डिग्री कोण कितने बजे बनेगा। तो 0 डिग्री निकालना है, तो हम इसमें से जस्ट क्या करेंगे, 0 डिग्री को ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 120 डिग्री। ठीक, फिर जो ये 120 आएगा, हम इसका क्या करेंगे, 120 डिग्री को हम कर देंगे 11, 2/11 से गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 2/11। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पे हमें मिला क्या, 120 इंटू 2 यानी कितना मिला, 240। तो 240
अपॉन 11 मिला। ठीक है, अगर हम इसको मिक्स्ड रेशियो में निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11 टू ज़ा 22 और 11 वन ज़ा 11। ठीक है, तो 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, तो हमें कितना मिला 21 और 9 अपॉन 11 ये हमें मिला। ठीक है ना, एकदम सही है ना, 11 टू ज़ा 22 बचे 20 हो गया, 11 वन ज़ा 11। ठीक है, तो हमें ये मिला। तो इसका मतलब अगर हम इसको ये लिख सकते हैं ना, इसका मतलब आंसर यही है ना मेरा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइम होगा इसको इस्तेमाल करके, यानी 4:21 सही 9/11 में क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो कंडीशन बनेगी कब आपस में इक्वल होंगी, तो 4:21 पे थोड़ा सा 4:20 से हटी होंगी तो ये कंडीशन बनेगी। तो देखो इसके लिए जरूरी क्या था, ये आपस में परस्पर आने के लिए यानी ओवरलैप करने के लिए, दोनों सुइयां आपस में एक के ऊपर एक आने के लिए उनको क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि 120 डिग्री का जो कोण है, इस कोण के गैप को खत्म किया जाए। जब तक कि ये 120 डिग्री का कोण का गैप खत्म नहीं होगा तब तक ये दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं हो सकती हैं। तो ये सॉल्यूशन करने का तरीका, ये फास्ट सॉल्यूशन करने का तरीका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 2/11 से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो हम इसका जो आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड है वो बता रहे हैं कि हम 2/11 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो ये 2/11 का इस्तेमाल करके हम आंसर फौरन निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसको ट्रिक के फॉर्म में बता देते हैं कि 2/11 को आप ट्रिक के फॉर्म में रट लो, लेकिन उनको वो ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि ये 2/11 आया कहाँ से। हालांकि एक्सप्लेन हम इसलिए कर देंगे ताकि आप लोग को याद करने में आसानी रहे, मतलब रटना ना पड़े। तो 2/11 कहाँ से आया, चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के बाद। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो 2/11 है, जो हर क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक के फॉर्म में पढ़ते हैं, वो आखिर आया कहाँ से। ठीक है, तो हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे और बहुत जल्दी समझेंगे कि यहाँ पे कि 2/11 का यूज हम क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि 2/11 आया कहाँ से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली एक क्लॉक बना ली है मैंने यहाँ पे आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल लिया है, 12 बजे की जो कंडीशन होती है वो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एज एग्जाम्पल यूज किया है इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो अच्छा, अभी आप लोग को यहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या दिखती है कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो ब्लैक में है, ठीक है, जो ब्लैक कलर से है वो क्या है, एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि मिनट वाली सुई और जो घंटे वाली सुई है वो एक के ऊपर एक है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे कि जो एग्जैक्ट 12 बजे, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि एग्जैक्ट 12 बजे। ठीक है, एग्जैक्ट 12 बजे की सिचुएशन क्या है, तो एग्जैक्ट 12 बजे तो लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट 12 बजे की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं कि क्या है कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि एक के ऊपर एक है सही दोनों। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट क्या करो, कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करूं कि 1 मिनट दोनों सुइयों को 1 मिनट तक चला दूं। तो हम यही करेंगे कि आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद क्या होगा। अब आप लोग को ये बात पता होगी कि 1 मिनट बाद क्या होगा, क्योंकि आप लोग ने अगर टाइप 1 देखा है तो उसमें पढ़ा होगा। मैंने बताया था कि जो जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या करती है, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल कवर करेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो मिनट हैंड है वो एक मिनट बाद क्या होगा, 6 डिग्री कोण कवर कर लेगा। और जो फिर घंटे वाली सुई होगी वो भी 1 मिनट में कितना कोण कवर करेगी, तो आधा डिग्री। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लें कि जो यहाँ पे 1 मिनट बाद मिनट हैंड द्वारा बनाया कोण, तो कितना कितना हुआ यहाँ पे, तो 6 डिग्री हुआ ना। तो 6 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री चलता है। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आवर हैंड है द्वारा, उसके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कितने डिग्री होगा, बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, सबको पता है कि हाफ डिग्री, यानी 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री।
अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर हम देखें कि यहाँ पे नेट एंगल कवर, ठीक है, यानी नेट एंगल 1 मिनट में नेट एंगल कितना कवर हुआ, यानी नेट कोण कितना बना, ठीक। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी रिलेटिव एंगल कितना कवर हुआ, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि कुछ सिचुएशन इस तरीके की बन गई होगी, मिनट हैंड यहाँ पे आ गया होगा, ठीक। और क्या हुआ होगा, देखो मिनट हैंड कितना चला 6 डिग्री, और जो आवर हैंड है वो कितना चला 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेट एंगल कवर्ड इन 1 मिनट, नेट एंगल, ठीक है, एंगल पूरा लिख लो, ठीक है, नेट एंगल कवर्ड इन 1 मिनट। भाई क्यों लिख रहे हैं ये नेट एंगल कवर्ड इन मिनट, क्योंकि 1 मिनट तक दोनों सुइयों को हम लोग ने क्या किया है, चलाया है, और 1 मिनट बाद दोनों सुइयों के बीच में जो नेट कोण बना है वो कितना बना है, ये कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे, ½ डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट कोण निकल आएगा, ठीक है, नेट एंगल निकल आएगा। तो ये कितना आया, 5.5 डिग्री, ठीक है, 5.5 डिग्री आया, ठीक है, यानी 1 मिनट में कितना कोण, कितने डिग्री कोण बना, 5.5 डिग्री। अब आप लोग ये काम करिए दोस्तों, इसको जरा से स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि इसके आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं बची है ना, फिर हमें रब करना पड़ेगा, तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं हट जाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो नेट एंगल कवर्ड है वो कितना है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11 बटे जो 5.5 डिग्री आया था उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये आया था 5.5 डिग्री, 1 मिनट में कितना 5.5 डिग्री कोण आया था, तो इसी को लिख सकते हैं कितना, 2 5 10 प्लस 1 11, 11/2, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 11/2 डिग्री। तो 11/2 डिग्री है वो कितने मिनट में कवर हुआ है, भाई एक ही मिनट में तो कवर हुआ है, तो ये हुआ कवर 1 मिनट में, ठीक। 11/2 डिग्री कवर करने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम इसी को 1 डिग्री बनाए तो 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 डिग्री को कवर करने में क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो उससे हमें मिलेगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 2/11 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 2/11 मिनट, ये 2/11 यहीं से आया है। अब आप लोग को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि 2/11 क्यों आया। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि भाई दोनों संख्या है उनको ओवरलैप करने के लिए क्या, जितना भी उनके बीच का जितना भी डिग्री कोण है उनके बीच में, उसको क्या करना है, वो डिस्टेंस को खत्म करना है। जैसे अब हमने अभी सवाल कराया था इससे पहले, अभी जो डिस्कशन किया है कि 4 बजे की कंडीशन, जो 4 बजे की कंडीशन हम लोग ने डिस्कशन की है वो कुछ इस तरीके की है कि दोनों सुइयों के बीच में क्या है, 120 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी, जब जब ये 120 डिग्री का कोण का गैप खत्म हो जाएगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो यही तो देखना है कि 1 डिग्री का कोण कवर करने में 2/11 मिनट लगे, तो वहां पे 120 डिग्री का कोण कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 120 ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 120 गुणा 2/11, तो इसलिए हमने 2/11 का गुणा किया था, और वहां पे हमें क्या मिला था 240/11, और ये निकल के आया था मिक्स फ्रैक्शन में कितना आया था, तो यहाँ पे आया था कि 21 सॉरी 11 12 22 11 मतलब 21 सही 9/11, जिसको हम लिख सकते हैं आंसर के फॉर्म में कैसे, कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो डाउट था आपका कि 2/11 हम लोग हर सवाल में यूज करते हैं, तो आप लोग को अब ये क्लियर हो गया होगा कि 2/11 का इस्तेमाल हम हर सवाल में क्यों करते हैं, और 2/11 का जो मल्टीप्लाई है वो हम क्यों करते हैं। अब इस तरह के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो 0 डिग्री के हो, चाहे वो 180 डिग्री के हो, और चाहे वो 90 डिग्री के हो, हम उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे 2/11 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग 0 डिग्री जो एंगल का
यानी 0 डिग्री कोण का एक एग्जाम्पल और करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे लगाएंगे कि 5 से 6 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमने आपको ट्रिक समझाई दी है, ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों बता दिया है। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करके अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं कि देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो अब इसको इसको हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने अब एक चीज और ध्यान रखना, हमने क्या बताया कि 5 से 6 बजे। ठीक है, तो अब हर बार हमें घड़ी नहीं बनानी है, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे 5 से 6 बजे के बीच में, तो ये 5 और ये 6। ठीक, तो जैसे यहाँ पे जो भी पहले वाला टाइम दिया होगा, बस जो भी यहाँ पे पहले वाला टाइम दिया होगा, बस हमें उसकी सिचुएशन देखनी है कि क्लॉक में क्या होगी। एग्जैक्ट 5 बजे की सिचुएशन क्या होगी, कुछ सुइयों की पोजीशन कुछ ये होगी एग्जैक्ट 5 बजे। ठीक है, तो एग्जैक्ट 5 बजे सिचुएशन ये होगी और दोनों के बीच में क्या होगा, कोण देखना है। तो जो भी पहले वाला वक्त होगा वो हमें घड़ी में एज्यूम करना है कि वो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगी, और उस टाइम पर मिनट वाली सुई और जो घंटे वाली सुई होती है उन दोनों के बीच में कोण क्या होगा। तो 5 बजे एग्जैक्ट कोण कितना होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमने बताया था क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 30 डिग्री की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 30 डिग्री की, फिर यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो कितना हुआ, 5 3 जा 15, सॉरी 5 इंटू 30 कितना होगा, 150 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कितना 5 है जो, इसको बस हमें कुछ नहीं करना है, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपने आप कोण आ जाएगा दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, 150 डिग्री। ठीक, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे 5 हो, जैसे यहाँ पे होता टाइम कि 4 से, अभी ये तो करा चुके हैं, जैसे आता है यहाँ पे 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री कोण कब बनेगा, तो हमें पहला वाला टाइम लेना है 7 और इसको कुछ नहीं करना है, 30 से गुणा कर देना है, अपने आप एंगल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। ठीक है, तो ये बस कुछ भी नहीं करना है, जो पहला वाला टाइम है उसको हमें 30 से गुणा कर देना है, तो अपने आप जो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में जो कोण होगा वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है हमें। तो चलिए आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 इंटू 30 किया 150, और इस 150 को हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 2/11 से गुणा कर देना है। और 2/11 हमने आपको समझाया था अभी कि कहाँ से आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300/11। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेंगे, 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77। तो कितना आ गया, 27 सही 3/11। तो अब यानी 5:27 सही 27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, 5:27 पर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करेंगे हम कुछ। ठीक है, तो दोस्तों ये 0 डिग्री का जो था कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब हम लोग 180 डिग्री का सवाल करते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल पे हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच में, या हम एक अलग एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। चलो रब कर देते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग ने करा था इससे पहले, जस्ट जो हमने जिसमें आया था हमारे 150 डिग्री, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो इससे पहले जस्ट क्वेश्चन था उसमें 150 डिग्री आया था। तो हमने उसमें 0 डिग्री निकालना था, तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि जितना भी हमें निकालना होता है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जितना भी टाइम आया। तो हमें ये अंडरस्टूड था, क्योंकि उससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके थे कि 0 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो हमने ये मान के चला था कि आप वहाँ पे 0 डिग्री माइनस करेंगे, तो इसलिए मैंने 150 में 0 डिग्री वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। अब ये जो 60 से 8 डिग्री के बीच में 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ये भी सेम पैटर्न पर हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जैसे जो भी पहला वाला टाइम होगा उसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 7 इंटू 30 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें 210 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमने आपको बताया था, वो बताया था कि जो भी निकालना हो, जितने डिग्री निकालना हो वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री हमें निकालना है, तो हम ये 180 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे, तो 210 माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री हम लोग ने माइनस किया। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ से, तो हमें 30 मिला। तो यहाँ से कितना मिला, हमें 30 मिला। उसके बाद हमने बताया था जो भी माइनस करके आता है उसका गुणा हम 2/11 से करते हैं। तो हम यहाँ पे इसका गुणा क्या करेंगे, 2/11 से इसको गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 60/11, तो 60/11 मिलेगा। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। तो अब अगर पूछे कि 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, तो हमारा आंसर होगा
कि 7 से 8 बजे के बीच में जो 180 डिग्री का कोण है वो 7 सही 5/11 मिनट पर क्या होगा, बनेगा। ठीक है, मिनट नहीं है, बजे लिखते हैं सीधे से। ठीक है, इतने बजे हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री का कोण किसके बीच में, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन कुछ हम इस तरीके से करेंगे। देखिए सेम पैटर्न फॉलो किया है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब अलग क्या है वो भी हम बताने जा रहे हैं कि 180 डिग्री के केस में जो अलग थोड़ा सा, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ओपनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, कि क्या करना है यहाँ पे एंगल अभी तो 210 आया, लेकिन जो अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि 180 डिग्री से छोटा कोण आएगा, तो उस केस में क्या करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने, तो हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा सवाल चेंज करेंगे और हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या होगा। तो हम यहाँ पे सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम यहाँ से कर देंगे कि 2 से 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा आप लोगों का कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए देखते हैं कि हमने क्या बताया था, सेम सेम स्टेप फॉलो करते चलेंगे। पहला क्या करना है कि हमें 2 में क्या करना है, 30 का गुणा करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 30 का गुणा कर दिया, तो हमें कितना मिला, 60 डिग्री मिला। अब दूसरा कंडीशन जो हमने बताया था, यानी दूसरा स्टेप बताया था, वो हमने क्या बताया था, जितना डिग्री निकालना होगा उतना हम माइनस करेंगे। लेकिन क्या 60 में से हम 180 डिग्री माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं माइनस कर सकते हैं। मैथमेटिकली देखें तो माइनस कर सकते हैं, माइनस में आंसर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लॉक है, तो क्लॉक में हम माइनस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री का प्लस करेंगे, उल्टा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 डिग्री का प्लस करेंगे। ठीक है, 180 डिग्री को प्लस कर देंगे, जितना कोण निकालना होगा उतना हम प्लस कर देंगे। आइए देखते हैं प्लस क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम घड़ी बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि, ठीक, अगर हम बनाएं इसमें कि 2 बजे एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है, 2 बजे एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है, कुछ इस तरीके की होती है। तो हमने उसमें बताया था कि यहाँ पे हम 30 से गुणा करते हैं, वो एंगल निकल आता है जो सिचुएशन होती है दोनों सुइयों के बीच में। तो 60 डिग्री की है तो 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, तो ये बीच का कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हमने बताया कि इसमें 180 प्लस करना है। ये प्लस क्यों करना है, प्लस इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे दोनों सुइयां सीधी आने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एक तो ये 60 डिग्री का गैप खत्म होना बहुत जरूरी है। तो ये जब सुई ऐसे चलकर आएगी तो यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये और आएगी, फिर ये जो मिनट वाली सुई है वो ऐसे कुछ होगी, तो जाके क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी 180 डिग्री तो ये कवर करना ही करना है, प्लस 180 सीधे में आने के लिए पहले ये 60 डिग्री का भी तो गैप कवर करना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 60 में 180 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 180 तो ये कवर करना ही करना है और प्लस ये 60 डिग्री और कवर करना है, इसलिए हमने ये प्लस किया यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 60 प्लस 180 किया, तो हमें कितना मिला, 240 मिला। ठीक है, अब ये 200 जो 40 मिला है, ये अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें 240 में 2/11 का गुणा तो करना ही करना है, ये हम बताते चले आ रहे हैं और ये भी करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 480 मिलेगा, 480/11। अब जरा से इसको मिक्स फ्रैक्शन में देख लेंगे तो कितना आएगा, 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33, तो 7 सही 11। ठीक, अगर अब मेरा आंसर निकल आया तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ कि 2 से 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण 2:43 सही 11 मिनट पर बनेगा। ठीक है, यानी इतने बजे बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम 180 डिग्री के भी हमने आपको एग्जाम्पल 2 बता दिए। तो अब हम लोग के पास बचा 90 डिग्री का, तो अब हम लोग चलिए वो भी देख लेते कि 90 डिग्री के जो क्वेश्चन है वो कैसे करें। तो दोस्तों हम लोग ने 0 डिग्री देख लिया और 180 डिग्री देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में बनेगा। तो हम लोग इस तरीके का सवाल देखिए, सेम पैटर्न रहेगा, फॉलो करेगा। सवाल में कोई भी चेंजेस नहीं है, करने का तरीका भी कुछ नहीं बदला है। बस हमें इसमें भी क्या होता है, बस हमें ये याद रखना है कि हमने शुरू में बताया था कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 2 बार बनता है।
ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि हमें ऑप्शन वो भी मिल सकता है कि जैसे हमने 90 डिग्री का कोण निकाला तो उसमें एक पहला टाइम निकालते हैं जो माइनस करके और दूसरा टाइम निकालते हैं प्लस करके। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में हो सकता हो माइनस वाला टाइम ना दिया हो, प्लस वाला टाइम दिया हो, तो उस केस में हमें दोनों टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन में से जो भी मिलेगा हम क्या करेंगे, उसको टिक करके चले आएंगे। तो इसलिए हम लोग सिर्फ माइनस वाला नहीं निकालेंगे, पता चला माइनस वाला निकाला और ऑप्शन में तो प्लस वाला है, और फिर हम लोग परेशान हो रहे कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो इस चीज में कंफ्यूज ना होइएगा, बस इसमें दो बार 90 डिग्री 2 बार बनता है, तो 2 टाइम निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सॉल्यूशन करेंगे 4 से 5। हमने क्या बताया था कि 4 से 5 है, तो हम क्या करेंगे कि 4 बजे वाली एग्जैक्ट कंडीशन, मतलब 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिला, 120 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था कि जो भी कोण निकालना हो वो माइनस करते हैं, यानी 90 डिग्री निकालना है तो 90 डिग्री हम 120 में से माइनस करेंगे। तो 90 डिग्री हमने माइनस किया तो हमें कितना मिला, 30 मिला। ठीक है, 30 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि 2/11 से गुणा करते हैं, तो हम 2/11 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमें कितना मिला, 60/11 मिला। ठीक है, तो 60/11 मिल गया। और इस 60/11 को हम क्या लिख सकते हैं मिक्स्ड में, 5 सही 5/11। ठीक, 5 सही 5/11। तो 90 डिग्री तो 2 बार मिलता है, तो पहला जो टाइम था, यानी जो पहला 90 डिग्री, कह सकते हैं कि जो पहला 90 डिग्री, फर्स्ट 90 डिग्री जो बनेगा वो कितने बजे बनेगा, वो बनेगा 4:05 सही 5/11 बजे, 4 सही 5/11 बजे, इतने बजे। ठीक है, और जो दूसरा 90 डिग्री बनेगा वो कैसे बनेगा, तो दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा, हमने बताया था यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस किया है 90, और जो दूसरा 90 डिग्री बनेगा यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे जो सेकंड 90 डिग्री जो कोण बनेगा, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है कि इस 120 में हमें क्या करना है, 90 प्लस कर देना है। ठीक है, एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस। वही सेम सिचुएशन है जो हमने अभी 180 डिग्री में समझाया था कि जिसमें 120 डिग्री कवर करना था, सॉरी जिसमें 60 डिग्री कवर करना था प्लस 180 डिग्री और कवर करना था। तो उसी तरीके से 90 डिग्री बनाने के लिए 120 डिग्री तो कवर करना ही करना पड़ेगा और 90 डिग्री और कवर करना पड़ेगा, इसलिए हमने प्लस किया है। तो यहाँ पे 120 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, 210 डिग्री। ठीक है, तो 210 डिग्री में अब हम 2/11 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 210 में 210 में 2/11 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 420 मिलेगा, 420/11। तो 420/11 को मिक्स में कैसे लिख लेंगे, तो 420 को 11 मिक्स में कैसे लिखेंगे, 11 3 33, वही सेम 38 सही 2/11। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनेगी। ठीक, तो अब जो सेकंड 90 डिग्री है वो कितने बजे बना, तो सेकंड जो 90 डिग्री है वो बनेगा 4 सही 38 2/11, मतलब 4 बजे 38 सही 2/11 मिनट पर दूसरा 90 डिग्री बनेगा। तो ये था 90 डिग्री का क्वेश्चन दोस्तों। इस तरीके की एग्जाम्पल्स आप लोग जितने हो सके वो उतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए और देखिए ये कितने अच्छे से, ये जो हमने आपको समझाया है यही पैटर्न फॉलो करिए क्वेश्चंस करने में, और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।